सायरा की नानी शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थी। भारत पाक विभाजन के बाद एहसान मियां पाकिस्तान में रहने लगे थे। नसीम जी अपनी बेटी सायरा और अपने बेटे सुल्तान को लेकर लंदन जाकर बस गई थी। सायरा बानो की शिक्षा लंदन में हुई है। सायरा बानो अक्सर छुट्टियों मनाने भारत आया करती थी और जब भी वो भारत आती थी तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती थी। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 12 साल की थी तब वो हमेशा ये मानती थी कि उन्हें अम्मी जैसी हीरोइन बनना और दिलीप कुमार के साथ वो काम करना चाहती हैं। सायरा ने 1959 में बॉलीवुड के सफर में कदम रखा। सायरा बानो की मां नसीम के पुराने दोस्त रहे फिल्मालय के शशिधर और सुबोध मुखर्जी ने फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ सायरा बानो को लॉन्च किया था। 1960 के दशक में सायरा की कई सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने लगी थी। राजेंद्र के अभिनय में दिलीप साहब की पूरी परछाई समाई हुई थी। उसके बाद सायरा का दिल राजेंद्र कुमार पर फिदा हो गया, जबकि वो 3 बच्चों के बाप थे। सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की प्रेम की कहानी उनकी मां नसीम को पता चल गई और उसके बाद उनकी मां ने दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले के पास जमीन खरीदकर अपना घर बनवाया। नसीम ने पड़ोसी दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा को समझाएं ताकि वो राजेंद्र कुमार से पीछा छुटा सके। दिलीप कुमार ने ये काम किया क्योंकि वो सायरा के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक इरादा नहीं था। जब दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना, तब पलटकर सायरा ने दिलीप साहब से ये सवाल किया कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। सवाल से अचकचाए दिलीप उस समय तो कोई जवाब नहीं दे पाए, मगर 11 अक्टूबर 1966 को उन्होंने अपनी 44 साल की उम्र में 25 साल की सायरा से बकायदा शादी रचा ली। दूल्हे दिलीप कुमार की घोड़ी की लगाम पृथ्वीराज कपूर ने थामी थी और दाएं बाएं राज कपूर तथा देवानंद नाच रहे थे। दिलीप कुमार ने कोई चटमंगनी पट विवाह की स्टाइल नहीं अपनाई थी। नसीम और सुबोध मुखर्जी को इसके लिए काफी फील्डिंग करना पड़ा। दिलीप साहब चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग के समय बीमार हो गए थे। फौरन सायरा ने फ्लाइट पकड़ी और चेन्नई जाकर नर्स की तरह दिलीप साहब की सेवा में जुट गई। महाबलेश्वर में भी दोनों की मुलाकातें हुई। आखिर उनका झुकाव सायरा की ओर होने लगा क्योंकि वो कामिनी कौशल तथा मधुबाला से निराश हो चुके थे। अपने कुंवारेपन की आजादी को आखिर वो छोड़ देना चाहते थे। लेकिन दिलीप कुमार के भीड़ भाड़ वाले घर में सायरा का ज्यादा दिनों तक मन नहीं लगा। वो उसी मोहल्ले में माँ के साथ रहने लगी। सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा। दिलीप साहब के अलावा भी वे दूसरे नायकों की नायिका बनती रहीं। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के समय में वे गर्भवती थी। शूटिंग लगातार करते रहने से उन्होंने मृत शिशु को जन्म दिया। इस दुर्घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। कुछ समय बाद दिलीप सायरा के बीच आसमा नामक एक खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई। कहा जाता है कि ये सब एक साजिश के तहत रचा गया प्लान था। 30 मई 1980 को उसने बेंगलोर में दिलीप कुमार से शादी की। समय रहते दिलीप साहब ने उसे छुटकारा पा लिया, लेकिन 3 साल तक वे झूठ बोलते रहे कि उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि दिलीप साहब के दिल में पिता कहलाने की एक ललक थी, जिसे वो शायद आसमा के जरिए पूरी करना चाहते थे। बात है 1960 की। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन रही है। एक दिन था जब उनके घर फिल्म मुगले आजम का प्रीमियर शो का इनविटेशन आया और वो इस इनविटेशन को देखकर काफी खुश हो गई। सायरा बानो ने 1 हफ्ते पहले से ही जाने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार वो दिन आ गया। सायरा बानो बहुत तैयार होकर वहाँ गई, यह सोचकर कि जब दिलीप कुमार वहाँ पहुँचेंगे तो वो उन्हें देखकर खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उस प्रीमियर में दिलीप कुमार किसी कारण आए ही नहीं और सायरा बानो वहां से निराश होकर चली गई।